जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 12th सीरीज जो हमारी चल रही थी उसमें कंटिन्यूटी का चैप्टर हमने पूरा कर लिया था। उसकी एक्सरसाइज भी कर ली थी। अब उसी का अगला टॉपिक है डेरिवेटिव्स या डिफरेंशिएबिलिटी। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, डिफरेंशिएबिलिटी। हिंदी में इसको बोलते हैं अवकलन अवकलनीयता। डिफरेंशिएशन को अवकलन बोलते हैं। ठीक, ये डेरिवेटिव का ही एडवांस फॉर्म है। ठीक, इसमें हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन की जो डिफिनीशन हमने देखी थी कल, वो ये देखी थी कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई h इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ f एट x विद रिस्पेक्ट टू x। ये हमने डिफिनीशन देखी थी। इसी डिफिनीशन को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू c एफ एक्स माइनस एफ सी divided by x minus c. This is called derivative of f with respect to x at point c. This is called derivative of f. Derivative of f with respect to x. यहाँ पर इसको क्या कहेंगे? डेरिवेटिव ऑफ f with respect to x at point x equal to c. ठीक, x इक्वल टू सी पर ये डिफरेंशिएशन होता। हमने इसमें कंडीशन क्या देखी थी कि ये डेरिवेटिव तभी होगा व्हेन लिमिट एग्जिस्ट। जब लिमिट क्या होगी? एग्जिस्ट करेगी। और लिमिट एग्जिस्टेंस के लिए हमने फॉर्म क्या देखा था, क्या कंडीशन देखी थी कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के क्या हो? बराबर हो। अगर ऐसा है तभी हम उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं उस पॉइंट पर, अदरवाइज उस पॉइंट पर डिफरेंशिएशन नहीं किया जा सकता, जनरल डिफिनीशन किया जा सकता। ठीक है, हमें यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखनी है, वो ये ध्यान रखनी है कि एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। हर एक फंक्शन जो कि डिफरेंशिएबल है, मतलब जिसका डिफरेंशिएशन किया जा सकता है, वो कंटिन्यूअस होता है। बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। लेकिन हर एक फंक्शन जो कंटिन्यूअस है वो डिफरेंशिएबल हो ही ये जरूरी नहीं है। डेरिवेशन इसका देख लेते हैं। लेट फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू सी। मैंने क्या माना कि फंक्शन एफ एक्स एक्स इक्वल टू सी पर डिफरेंशिएबल है। अब फंक्शन एफ एक्स एक्स इक्वल टू सी पर डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। चलिए, एफ एक्स माइनस एफ सी, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं? इसको मैं ये लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। लिमिट ले लीजिए दोनों तरफ।
लिमिट x टेंडिंग टू c, लिमिट x टेंडिंग टू c fx माइनस fc डिवाइडेड बाई x माइनस c इंटू लिमिट x टेंडिंग टू c x माइनस। ये क्या लिखा है? ये लिखा है fx का डिफरेंशिएशन एट पॉइंट c। जब हम लिमिट यहां पर पुट करेंगे तो क्या आएगा? 0। इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू c fx माइनस लिमिट x टेंडिंग टू c fc। इसी को ऊपर लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू c fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c fc। ये एक कांस्टेंट है तो इसको इक्वल टू लिख देते हैं fc। जब किसी पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के बराबर हो जाती है तो हम कहते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। यही हमने कंटिन्यूअस की डिफिनीशन पढ़ी थी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू अगर तीनों सेम है, इसका मतलब कि फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। प्रूफ हो गया कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा ही होगा। ये जो लाइन लिखी है ये एकदम रामबाण है डिफरेंशिएशन की, एकदम ध्यान रखिएगा। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस है 100%। आप आंख बंद करके उसको लिख सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस होगा। लेकिन अगर वो कंटिन्यूअस है तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि डिफरेंशिएबल होगा ही। ठीक है? क्यों? क्योंकि डिफरेंस जैसे कंटिन्यूटी में डिफिनीशन है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन के उस पॉइंट पर वैल्यू वो तीनों इक्वल होंगी। वैसे ही डिफरेंशिएशन में है कि लेफ्ट हैंड साइड से डिफरेंशिएशन करेंगे, राइट हैंड साइड से डिफरेंशिएशन करेंगे और उस पॉइंट पर डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम। अगर वो तीनों सेम है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अगर वो तीनों सेम नहीं है तो इसका मतलब कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक? हमने कुछ बेसिक फार्मूले कल पढ़े थे, जैसे x की पावर n का डिफरेंशिएशन n x की पावर n माइनस 1, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। और साथ में साथ हमने डिफरेंशिएशन का फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा था और हमने ये क्वेश्चन भी किया था कि अगर आपको पूछा जाए एग्जाम में कि इसको डिफरेंशिएशन के फर्स्ट प्रिंसिपल से कीजिए तभी आप उसको अप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज डायरेक्ट कीजिएगा। ये हमने आपको बता रखा था। ठीक? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हमें इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। वही तरीका डायरेक्ट करेंगे हम। इसको क्या मानते हैं? x। तो ये क्या लिखा है? साइन x। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x। फिर x का डिफरेंशिएशन कीजिए, इनटू करते चले जाइए, तो cos x स्क्वायर प्लस 5 इंटू अंदर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू में लाएंगे तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 5 का डिफरेंशिएशन 0 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2x cos x स्क्वायर प्लस 5। इसी को यहां पर चैन रूल कहते हैं। क्या कहते हैं? चैन रूल। चैन रूल क्या कहता है? इसको आप मान लीजिए क्या? x। लेट, देखिए मैं इसको समझा रहा हूं, हमेशा यही ट्रिक हमेशा पूरी जगह फॉलो करूंगा मैं। ठीक है? बस इसको समझा रहा हूं आपको कि अगर आप कहीं अटक जाएं तो इस तरीके से कर सकते हैं। लेट x इक्वल टू क्या मान लीजिए? एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो इसका डिफरेंशिएशन कीजिए x के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा? 2x। यही होगा प्लस 0। अब जो लिखा था साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 उसको क्या लिख सकते हैं? साइन। ठीक? हमें इसका क्या करना है? डिफरेंशिएशन। तो मान लीजिए
वाई मानिए, एफ एक्स मानिए, कुछ भी मानिए, लेट एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। अगर हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस इनटू इस एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉस, वैल्यू रख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 5 और डी एक्स बाई डी एक्स की वैल्यू रख दीजिए 2x। ये वही आएगा जो वहां पर आया था, वैल्यू सेम आएगी। तो चाहे इसको एक नाम, नया नाम दे दीजिए चैन रूल, चाहे आप डायरेक्ट कीजिए, आंसर एक ही आएगा। ठीक है, आप हमेशा प्रोसेस वो ध्यान ये दीजिएगा डायरेक्ट करने का। ठीक है, बात समझ में आ गई, उसी की प्रैक्टिस कीजिएगा हमेशा। ठीक है, क्योंकि उससे चीजें आसान हो जाएंगी, आपको बार बार ये फार्मूला अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या लिखा है, कॉस, फिर ब्रैकेट में साइन एक्स, इस पूरे को क्या मान लीजिए एक्स, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, फिर एक्स के अंदर का कीजिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। ये आपका आंसर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट साइन ए एक्स प्लस बी, ये पूरा क्या है एक्स, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, फिर इसके अंदर का डिफरेंशिएशन ए, क्योंकि एक्स का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, बी का 0, तो ये क्या हो गया आंसर, ए कॉस ए एक्स प्लस। ठीक, नेक्स्ट सेक टेन रूट एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, टेन एक्स सेक एक्स, यही होता है, ये हमने फार्मूला पढ़ा है, वही यहां पर अप्लाई कीजिए। तो सेक एक्स टेन एक्स, अब x का कीजिए जो इसके अंदर लिखा है, तो x में क्या है टेन एक्स, तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, फिर टेन हो गया, फिर उसके अंदर का कीजिए ये रूट एक्स का, रूट एक्स का क्या है 1/2 रूट एक्स, तो क्या आंसर आ गया 1/2 रूट एक्स सेक टेन रूट एक्स टेन टेन रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स, ये आपका आंसर है। चैन रूल लगाते चले गए, पहले इस पूरे को x माना, तो सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स लिखा है, फिर x का किए तो टेन मिला, टेन का सेक स्क्वायर लिखा, फिर टेन के अंदर घुसिए रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, अब रूट के x के अंदर तो कुछ नहीं है। ठीक, ये आपका, चीजों को बार बार समझ लीजिए, बार बार चैन रूल ही लगाते चले जाना है, अंदर क्या करते जाइए, पहले एक बार बाहर पूरे को x मानिए, तो सेक एक्स का क्या है सेक एक्स टेन एक्स लिख दिए, फिर x के अंदर क्या है टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, फिर टेन के अंदर घुसिए क्या लिखा है रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स के अंदर जाने की उसके आगे कुछ है ही नहीं, तो ये आपका आंसर। ठीक, नेक्स्ट साइन डिवाइडेड बाई कॉस क्यू बाई बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, बहुत ही आसान है। तो डिफ्रेंसिएशन क्या करेंगे, एफ डैश एक्स, क्या मिलेगा पहले डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ए एक्स प्लस बी का ए, माइनस न्यूमरेटर कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, ये ए एक्स प्लस बी है, जबकि वहां पर लिखा है सी एक्स प्लस डी। ठीक, इनटू इसके अंदर का कीजिए सी एक्स प्लस डी का डिवाइडेड बाई
डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कुछ कैंसिल होगा? कुछ नहीं कैंसिल होगा। तो यही आपका क्या हो गया आंसर। अरेंज कर लीजिएगा इसको, ठीक। नेक्स्ट, क्यू इंटू, ठीक, ध्यान से देखिए, क्यू का डिफ्रेंसिएशन। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, इसको मान लीजिए एफ एक्स पूरे को। तो फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डिफ्रेंसिएशन, इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिए। प्लस सेकंड फंक्शन, फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, करिए इसका डिफ्रेंसिएशन। तो ये तो लिखा है cos एक्स क्यूब, ये क्या लिखा है साइन स्क्वायर, इसको मान लीजिए एक्स स्क्वायर लिखा है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स की पावर 5। अब x के अंदर घुसिए, x में क्या लिखा है साइन, तो साइन का डिफरेंशिएशन cos। फिर अंदर घुसिए, क्या लिखा है x की पावर 5, 5x की पावर 4, हो गया इसका डिफरेंशिएशन, ठीक। प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, सेम चीज यहां पर cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन। फिर अंदर घुसिए, क्या लिखा है एक्स क्यूब, तो 3x। अरेंज कर लीजिए, ये आपका आंसर है। जो कॉमन वामन आए वो कॉमन ले लीजिए, ठीक। बात समझ में आ गई। फिर से देखिए, ये क्या लिखा है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। फिर x में क्या लिखा है साइन, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस। फिर अंदर घुसिए, x की पावर 5, x की पावर 5 का 5x, इनटू में करते चले जाइए, ठीक। चलिए, ये क्या लिखा है, ऐसे मानिए 2√x, रूट एक्स का क्या होता है, रूट एक्स का 1/2√x, ठीक, एक्स की पावर n वाले फार्मूले से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 तो ऐसे ही है, तो 1/2√x कॉट एक्स, ठीक। फिर अंदर घुसिए, कॉट, कॉट का क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर इनटू, कॉट का कर लिए, अब कॉट के अंदर घुसिए, क्या लिखा है एक्स स्क्वायर, तो 2 है। टू से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर क्या लिखा 2x कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट कॉट एक्स, ये आपका आंसर। कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, कॉस रूट एक्स, वही चीज, ये रूट एक्स है, तो क्या कर लीजिए कॉस एक्स लिखा है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। फिर इसके अंदर बढ़िए, अंदर क्या लिखा है रूट एक्स का 1/2√x, बस कुछ नहीं लिखा। इससे इसको कैंसिल मत कीजिएगा, क्यों, क्योंकि ये साइन का एंगल है। तो ये क्या हो जाएगा -1/2√x साइन, ये आपका आंसर, ठीक। नेक्स्ट, क्या लिखा है, प्रूव दैट एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 1। अगर मैं इसको मॉडुलस फंक्शन का डिफिनीशन लिखूं, तो मैं क्या लिखूंगा, जब x 1 से बड़ा है,
सॉरी, पहले छोटा लिख लेते। जब x 1 से छोटा है तो इसकी वैल्यू माइनस में खुलेगी, और जब x 1 से बड़ा है तो इसकी वैल्यू प्लस में खुलेगी। ठीक, कह रहा 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1। ठीक, f x प्लस h, वन प्लस h माइनस f1 डिवाइडेड बाई, यही होता है। पहले इसको डिटेल में ही लिख लेते हैं, के बाद जरा आपको f x प्लस h माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई h। ठीक, यही होता है डेफिनेशन, और यहां पर h क्या हो जाता है, 0। ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 1 प्लस h माइनस f1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस h, जब 1 से बड़ा है तो यहां पर रखिए, तो 1 प्लस h माइनस 1 माइनस, जब 1 के बराबर है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई, तो क्या मिला, राइट हैंड लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये कैंसिल, ये कैंसिल, h बाई h क्या मिला। ठीक, ये तो क्या है, राइट हैंड। लेफ्ट हैंड जरा देखते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या लिमिट, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 1 माइनस h माइनस f1 डिवाइडेड बाई माइनस h। ठीक, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस h, तो ये क्या मिला, माइनस 1 माइनस h माइनस 1 माइनस f1 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस h, तो ये क्या मिला, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h डिवाइडेड बाई माइनस h, तो ये क्या मिल गया, माइनस। यहां पर क्या मिला था, +1, तो यहां पर आप लिख लीजिए कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, हेंस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू, फंक्शन x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं। ठीक, बिल्कुल लिमिट का कॉन्सेप्ट। ये देखिए, प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 2। सीधी सी बात ये है, अगर मैं इसका ग्राफ देखूं तो ये क्या है, यहां पर लिख लिए, इट इज नॉट कंटिन्यूअस एट
इंटीजर पॉइंट्स, तो 2 1 और 2 ये क्या है, इंटीजर पॉइंट्स हैं, हेंस फंक्शन इज, जब कंटिन्यूअस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल क्या होगा, हेंस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल, ठीक है। इसका ग्राफ लास्ट लेक्चर में बताए थे, वहां से आप देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 5.3 करेंगे और इसके आगे बढ़ेंगे। डिफ्रेंसिएशन की खूब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये 5th चैप्टर आपका क्लास 12th का, ये पूरा का पूरा डिफ्रेंसिएशन ही है। और फटाफट पर डे आपको एक लेक्चर या एक एक्सरसाइज में आपका एक हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।